इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर है उनमें से एक सीवान का रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर इसलिए भी नजर है क्योंकि यहाँ सबसे दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब इस सीट से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। बीते दिनों ओसामा की मां हिना शहाब ने इस सीट के लिए दावेदारी भी ठोक दी थी। ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसे राजद का गढ़ माना जाता है और यहाँ से पहली बार ओसामा शहाब जनप्रतिनिधि के तौर पर एंट्री के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि ओसामा शहाब की राह इतनी आसान भी नहीं है। दरअसल इस सीट पर उनके खिलाफ जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं ओसामा की राजनीतिक चाहत के लिए ब्रेकर साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा और पहला नाम रईस खान का आता है। शहाबुद्दीन परिवार के धुर विरोधी रईस खान लगातार रघुनाथपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं और खुद को लोजपा से उम्मीदवार बता रहे हैं। हालांकि अब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसे में रघुनाथपुर सीट लोजपा के खाते में जाएगी या जेडीयू और बीजेपी में से कौन रखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बीते दिनों चिराग पासवान ने जब बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, तब से ये तय माना जा रहा है कि लोजपा एनडीए गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ेगी और रघुनाथपुर से पार्टी के उम्मीदवार रईस खान ही होंगे। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो बीजेपी और जेडीयू को आपस में तय करना है कि किसके खाते में ये सीट जाएगी। अगर बीजेपी के खाते में सीट जाती है तो यहाँ से मनोज सिंह का एक बार फिर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं जेडीयू के खाते में सीट जाती है तो इस सीट से उम्मीदवार विक्रम कुंवर या अजय सिंह हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अजय सिंह दुरौंदा या रघुनाथपुर में से किसी एक सीट पर दावा चाहते हैं। पूर्व सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह की छवि हिंदूवादी की रही है और वह नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते रहे हैं। जेडीयू से अगर अजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो विक्रम कुंवर बागी रुख अपना सकते हैं। दरअसल अजय सिंह का पारंपरिक सीट दुरौंदा और रघुनाथपुर दोनों ही रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से वे साइडलाइन नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अजय सिंह ने जब दुरौंदा के उपचुनाव में हार देखी, उसके बाद से ही वे साइडलाइन है। साल 2024 के चुनाव में भी उनकी पत्नी कविता सिंह का लोकसभा टिकट कट जाना ये बताता है कि अजय सिंह के लिए अब पहले की तरह माहौल नहीं रहा। हालांकि अजय सिंह लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है और वह रघुनाथपुर या दुरौंदा से टिकट चाहते हैं। आपको बता दें कि दुरौंदा में अभी बीजेपी के विधायक कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह हैं। ऐसे में ये मुश्किल है कि दुरौंदा का सीट बीजेपी सहयोगी जेडीयू के लिए छोड़ दें। इस तरह एकमात्र विकल्प रघुनाथपुर का है। रघुनाथपुर सीट जेडीयू अपने खाते में रखती है तो संभव है कि अजय सिंह उम्मीदवार होंगे। जेडीयू के अजय सिंह और राजद से ओसामा शहाब के उम्मीदवार बनने से एक बार फिर ध्रुवीकरण वाला माहौल बन सकता है। वहीं विक्रम कुंवर को इसलिए भी साइडलाइन किया जा सकता है क्योंकि वह बुजुर्ग हो चुके हैं। रघुनाथपुर से एक उम्मीदवार अनीता सिंह भी हैं। अनीता सिंह जनसुराज से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। इस इलाके में अनीता सिंह को प्रशांत किशोर को लेकर भी जबरदस्त क्रेज का फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और अभी के माहौल में ये पार्टी कुछ बड़ा कारनामा कर दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इस सीट के जाति समीकरण को समझें तो ये राजपूत, यादव और मुस्लिम बहुल सीट है। हालांकि ओसामा शहाब के सामने मुश्किल ये होगी कि अगर रईस खान लड़े तो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, वहीं राजपूत वोट बैंक अजय सिंह को शिफ्ट हो सकता है। अगर इस इलाके में ध्रुवीकरण होता है तो बाजी किस करवट जाएगी ये वक्त बताएगा।